तो हम बात कर रहे थे सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन. सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन वी सेड दैट इट इज डिवाइडेड इनटू एक्स लिंक्ड एंड वाई लिंक्ड. और एक्स लिंक्ड वाई लिंक्ड हमने कहा ओनली एग्जिस्ट इन मेल. एंड एक्स लिंक्ड की अगर हम बात करते हैं तो हमने कहा था कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होता है और एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है. एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के अंदर डिजीज में हमने पढ़ रहे थे हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स, दैट इज बिकॉज ऑफ द विटामिन डी. ठीक है, इसको रिकेट्स भी कह देते हैं. ठीक है, मोर मैंने आपको बताया था कि मोर कॉमन इन फीमेल होता है हमारे पास, जबकि जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है हीमोफीलिया, इसमें आ जाता है कलर ब्लाइंडनेस, इसमें आ जाता है मोर कॉमन इन मेल हमारे पास है. अच्छा, इसी तरह अगर हम वाई लिंक की बात करेंगे तो वाई लिंक हमने कहा कि मेल में कॉमन है बिकॉज वाई क्रोमोसोम ओनली एग्जिस्ट इन मेल. इसलिए वाई से रिलेटेड जितने भी आप कह सकते हैं डिजीज होंगी वी ओनली एग्जिस्ट इन द, आप कह लो के मेल होगा. अब आगे हम उसको डिटेल में देखते हैं एक्स लिंक रिसेसिव में. तो एक्स लिंक रिसेसिव जो है, एक बात याद रख लीजिएगा कि ह्यूमन के अंदर जो है वो एक्सपेरिमेंटल जो मेटिंग्स है ये पॉसिबल नहीं है. समझ आ गई? एक्सपेरिमेंटल मेटिंग जो है वो हमारे पास क्या है, पॉसिबल नहीं है. तो अब फिर ह्यूमंस में हम क्या करते हैं, याद रख लीजिएगा, पेडिग्री जो है वो एनालिसिस, यानी पेडिग्री के थ्रू जो है वो क्या होता है, हम उसमें जो है उसको स्क्रीन आउट करते हैं, आप कह सकते हैं डिजीज को. अब उसमें अगर हम हीमोफीलिया की अगर हम बात करेंगे तो हीमोफीलिया हमने कहा कि जी हमारे पास एक्स लिंक्ड रिसेसिव है. याद रख लीजिएगा, इट इज अ रेयर एक्स लिंक्ड रिसेसिव. ठीक, इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि जो हीमोफीलिया होता है इसमें होता क्या है कि जो पेशेंट होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, फेल्ड आप कह सकते हैं टू क्लॉट ब्लड, यानी ब्लड प्रॉपरली जो है वो क्लॉट नहीं हो पाता. दैट इज बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ, आप कह सकते हैं हमारे पास प्रोटीन्स. ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, उनको हम यहाँ पे फैक्टर्स यूज करेंगे, हम कहेंगे. ठीक, तो अब फैक्टर्स जो है वो हमारे पास याद रख लीजिएगा 3 बेसिक फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हीमोफीलिया को डिवाइड किया जाता है. ठीक है, फैक्टर 8, फैक्टर 9 एंड फैक्टर 11. इफ अ पर्सन लेक फैक्टर 8, ठीक है, इट दैट पर्सन वुड हैव हीमोफीलिया ए. अगर 9 हमारे पास जो है फैक्टर नहीं है, उस सूरत में हीमोफीलिया बी होगा, और 11 हमारे पास है तो उस सूरत में हीमोफीलिया सी होगा. ठीक हो गया, यानी ये हमारे पास. अच्छा, ये आपको एंटीटेस्ट में एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं यहाँ से कि अगर फैक्टर 8 नहीं है तो कौन सी है, फैक्टर 9 नहीं है तो कौन सी है, फैक्टर 11 नहीं है तो कौन सी हीमोफीलिया हमारे पास जो होगी. अच्छा, इसके बाद इसके परसेंटेजेस भी है. लाइक सबसे ज्यादा जो हमारे पास मोस्ट अबंडेंट फॉर्म के अंदर पेशेंट्स में एग्जिस्ट करती है वो 80% हीमोफीलिया ए है, 20% हीमोफीलिया बी है, और लेस देन 1% हमारे पास आप कह सकते हैं हीमोफीलिया सी आता है. ये भी इंटीरियर्स के एमसीक्यूज हैं, पूछे जा सकते हैं हमारे पास कि ये इस तरह से हमारे पास जो है ये लाइक आपसे पूछ सकते हैं 1% जो है जो हीमोफीलिया होती है वो कौन से फैक्टर की वजह से होती है. इस तरह आप पूछ सकते हैं 20% हीमोफीलिया कौन से फैक्टर की वजह से हो सकती है, 80% कौन से फैक्टर की वजह से होती है. अच्छा, जो फैक्टर 9 है ये कितने परसेंट जो है वो हीमोफीलिया कॉज करने का आप कह सकते हैं होता है. ठीक है, तो उसमें याद रख लीजिएगा हमारे पास 20% आ जाएगा. ठीक है, तो ये आपने जो है वो याद रखना है हमारे पास. इस तरह नहीं, स्टेटमेंट सिंपल है मगर उसको वो ऑल्टरनेट करके तो डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या है पूछ सकता है. ये आपने एक चीज जो है वो याद रखनी है. अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो हीमोफीलिया ए एंड बी है ये नॉन एलीलिक रिसेसिव सेक्स लिंक्ड है. समझ आ गई? ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी. ठीक है, हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी ये हमारे पास क्या है, नॉन एलीलिक, नॉन
रिसेसिव आप कह सकते हैं सेक्स लिंक्ड, जबकि हमारे पास जो हीमोफिलिया सी है, याद रख लीजिएगा ये ऑटोसोमल ट्रेट होता है। ठीक, हीमोफिलिया सी हमारे पास क्या है, ऑटोसोमल है। ऑटोसोमल में भी फिर हमारे पास रिसेसिव, समझ आ गई, यानी डोमिनेंट नहीं रिसेसिव। अच्छा, अब हमारे पास एक जो है, अगर हम बात करते हैं इसके एक्स लिंक्ड के रेफरेंस से, अब एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, तो अब इसकी जेनेटिक बेसिस अगर हम देखेंगे ना, अगर मैं ये कहूँ, अच्छा इसमें एक और चीज मैं बता देता हूँ कि जब हम बात करते हैं ना एक्स लिंक्ड का मतलब क्या होता है, जब हम इसको जेनेटिक फॉर्म में लिखेंगे, जीनोटाइप की फॉर्म में लिखेंगे, तो हम इसको लिखते होते हैं, ये एक्स है तो इसके साथ लिंक जितनी भी जीन्स होंगी उसको लिंक करने के लिए हम एक्स लगा के उसके साथ हम इसको ये साइन लगाते हैं, और उसके बाद लाइक हम कहते हैं हीमोफीलिया, तो हम यहाँ एच लगा देते हैं, इसका मतलब क्या होगा, हीमोफीलिया इज एक्स लिंक्ड। नाउ अगर मैं ये कहूं कि ये कैपिटल एच हमारे पास क्या है, डोमिनेंट है, तो ये नॉन डिजीज में आएगा, और स्मॉल एच होगा तो ये किस में आएगा, यानी इसको हम नॉर्मल कह देते हैं, और ये डिजीज कह देते हैं, हीमोफिलिक कह देते हैं। अच्छा, अब इसी तरह दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कैपिटल एच स्मॉल एच, तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है स्मॉल एच, चौथी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, कैपिटल एच वाई और स्मॉल एच वाई। इस केस में ये नॉर्मल होगा, ठीक है, और नॉर्मल फीमेल होगी। इस केस के अंदर नॉर्मल, बट आप इसको कहेंगे कैरियर, बिकॉज इट इज हैविंग अ डिजीज्ड अलील कह लो आप। ठीक, अब यहां पे ये क्या होगा, ये हीमोफीलिया होगी, ठीक है, ये हीमोफिलिक होगी, ये फीमेल है, ये फीमेल है। अब अगर हम मेल की बात करते हैं, अब यहाँ पे एक्स एच वाई है, पूछा जा सकता है कि जी वाई के ऊपर इसकी अलील क्यों नहीं है। देखो हमने यहाँ स्टार्ट में कह दिया कि ये एक्स लिंक्ड है, वाई लिंक्ड है ही नहीं। जब ये वाई लिंक्ड है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको वाई के ऊपर इसकी दूसरी अलील नहीं लिखेंगे। अच्छा, इसमें एक ही जो है वो अपना एक्सप्रेशन जो है वो शो करेगी। अगर कैपिटल एच होता है तो उस सूरत में क्या होगा, नॉर्मल, और अगर स्मॉल एच होता है तो उस सूरत में क्या होगा, ये आप कह सकते हैं हीमोफिलिक होगा। तो ये आपने याद रखना है हमारे पास, हीमोफिलिक किस सेंस में होगा, और हमारे पास जो है वो आप कह सकते हैं नॉर्मल और कैरियर किस सेंस में होगा। अब अगर हम फर्दर मूव करें तो हमारे पास ये पेडिग्री एक ड्रॉ की हुई है सिंपल, ठीक है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा, जिसके अंदर ये शो किया हुआ है हमारे पास कि मदर है जो कि नॉर्मल है और फादर है जो कि हीमोफिलिक है। आप अंदाजा करें कि ये क्या है, स्मॉल एच और वाई है, ये हमारे पास क्या रहेगा, आप कह सकते हैं आप कह सकते हैं फादर है जो कि डिजीज है। तो यहाँ पे एक और चीज बता देता हूँ, जब हम पेडिग्री ड्रॉ करते हैं तो सर्कल हम यूज करते हैं फॉर फीमेल और बॉक्स हम यूज करते हैं फॉर द मेल। अब ये क्या है हमारे पास, ये मैरिज लाइन है, यानी ये हमारे पास एक कपल है, और ये आगे उसका एक तीन उसके आप कह सकते हैं सॉरी बेटा है उसका थर्ड पे, और उसके बाद जो है वो तीन उसके बेटे हैं, ठीक है, और दो जो है उसकी बेटी है, लेट्स सपोज हम कह रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर जो बेटे हैं वो नॉर्मल है, मगर फीमेल जो है यानी उनकी जो बेटी है वो कैरियर है, एंड इफ दैट फीमेल मैरीज अ पर्सन, ठीक है, जो नॉर्मल होगा, अब गौर से देखना जरा, अब यहाँ पे चेंज होने लगी है सारा सिनेरियो। ये है हमारे पास फीमेल जो कैरियर है, यहाँ पे मेल क्या है हमारे पास, ठीक है, जो कि नॉर्मल है। होना तो क्या चाहिए कि मेल नॉर्मल होंगे, मगर रिजल्ट में क्या आता है, तो देखिए क्रॉस पॉसिबल करेंगे, यानी इसको इसके साथ करेंगे, तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। इसको देख लेते हैं, हमारे पास जो है ये एक्स कैपिटल एच वाई और मदर इज अ कैरियर। हमने क्या कहा, एक्स कैपिटल एच वाई एंड मदर इज कैरियर। सेम उसी तरह पलेट स्क्वायर के थ्रू हम इसको कर लेते हैं। एक साइड पे मदर लाइक कैपिटल एच स्मॉल एच, और एक साइड पे फादर कैपिटल एच वाई। क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, एक्स कैपिटल एच, दूसरा कैपिटल एच स्मॉल एच, फिर उसके बाद कैपिटल एच वाई और स्मॉल एच वाई। अब याद रखना ये जो होगा ये क्या है, मेल
बट क्या है डिजीज। ये क्या है नॉर्मल, ये क्या है नॉर्मल, ये नॉर्मल फीमेल है, ये नॉर्मल मेल है, एंड ये हमारे पास क्या है कैरियर। आपको एंट्री टेस्ट में पूछ सकते हैं यहाँ से, ठीक है, कि जी ये बताएं कि हमारे पास कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि उनकी जो बेटी है यानी उनकी जो डॉटर है, हमारे पास वो क्या हो कैरियर, कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है। तो अभी हमारे पास ओवरऑल 100 बनता है, हम इसको क्या करते हैं 25%, 25%, 25%, 25। अब बताएं जी कितना होगा, अब अंदाजा करें कैरियर हमारे पास ये 25% जो वो कैरियर है। अच्छा इसी तरह आपसे पूछ सकते हैं कि ये बताएं कि जी जो कितने परसेंट हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी है कि जो उनका सन हो वो नॉर्मल हो। हाँ जी कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी बनेगी 25%, अगेन ठीक हो गया। अच्छा अगर ये कहा जाए कि कितने परसेंट his son या their son, ठीक है, their sons are carrier, ठीक है, हाँ जी, अगर ऑप्शन हो 25%, बीटा ऑप्शन हो 50%, चार्ली ऑप्शन हो 75%, डेल्टा ऑप्शन हो नॉन, तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर ऑब्वियसली सी बात है, आंसर हमारे पास क्या होगा नॉन कंसीडर होगा, बिकॉज कैरियर डू नॉट एग्जिस्ट इन द मेल, सन इज अ मेल, सो कैरियर मेल में नहीं होगा, मेल में या तो डिजीज होगा या नॉन डिजीज होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड है। ठीक इस तरह से यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास ये केस आ गया, ठीक है, यानी ये नॉर्मल नॉर्मल ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है ये क्या आ रहा है, सॉरी ये कैरियर है बट नॉर्मल है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा है उसका, जो एक बेटा नॉर्मल था और एक बेटा डिजीज था, ठीक है, तो ये याद रखने की इस तरह से पेडिग्री हम डिसाइड करते हैं। अच्छा इसी तरह ये एक एक्टिविटी दी हुई है, ठीक है, ये आपकी बुक की एक्टिविटी है, यू हैव टू असाइन जीनोटाइप्स, कि यहाँ पे क्या जीनोटाइप होगी यहाँ क्या होगी, ठीक है, इन सब की जीनोटाइप जो है वो आपने असाइन करनी है बाय रीडिंग दैट स्टेटमेंट। मैं इसको एक दफा रीड कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। कहता है केसेस ऑफ हीमोफीलिया आर रिपोर्टेड इन क्वींस विक्टोरियाज फैमिली, ठीक है, पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया फैमिली इज गिवन, ठीक है, अब वो कह रहा है कि जी क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में हीमोफीलिया जो है वो मौजूद है, और ये उसका जो है ना वो ड्रॉ किया हुआ है उन्होंने एक सीक्वेंस, बिकॉज अब वो कहता है कि जी इंडिकेट दैट क्वीन विक्टोरिया हैज अ कैरियर मदर, ठीक है, अब क्वीन विक्टोरिया, अब ये देखें यहाँ पे ये क्वीन विक्टोरिया है हमारे पास, ठीक है, वो कह रहे हैं जी बिकॉज शी गेव बर्थ टू एन अफेक्टेड सन, समझ आ गई। अब यहाँ पे जब इनके आगे बच्चों की बात करेंगे तो ये उसका एक बेटा जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, आप कह सकते हैं कि जो कि प्रिंस है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है डिजीज है, शी गिव बर्थ टू एन अफेक्टेड सन प्रिंस लियोपोल्ड, ठीक हो गया। अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, यदि प्रिंस लेपर्ड जो है हमारे पास वो क्या है डिजीज है, प्रिंस लेपर्ड ऑन द एक्स रिसेसिव लिंक्ड ट्रेट इन टिपिकली zigzag फैशन थ्रू दिस कैरियर, ठीक हो गया। अब वो कहते हैं कि नहीं वो उस कैरियर उसको क्या करता है zigzag पैटर्न के थ्रू, यानी यहाँ से इसको यहाँ लाएगा और फिर यहाँ पे उसको ट्रांसफर कर देगा टू हिज ग्रैंडसन रिपर्ट assign genotype to each individual, can you explain how Alex became hemophilic, ये एलेक्स है, अब आपने इसकी रीजन बतानी है, इफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस मिस्ट्री, ठीक है, तो आप लोगों को हीमोफीलिया की इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और ये भी पता चल जाएगा कि ये किस तरह से zigzag पैटर्न के अंदर जो है वो क्या करती है ट्रैवल करती है एक्स लिंक रिसेसिव। अच्छा आगे देखते हैं, हमारे पास जेनेटिक्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस है। अच्छा अब कलर ब्लाइंडनेस जो है याद रख लीजिएगा, ये हमारे पास जो है याद रख लें कि ये भी क्या होती है एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। अब ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ठीक है, अब एक चीज आपने याद रखनी है, मैं थोड़ा इसकी बेसिक्स बताता जाता हूं ताकि फिर आप लोगों को याद रखने में आसानी रहे। देखिए ह्यूमन जो आई है ना,
इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं रॉड्स, दूसरे होते हैं कोन्स। रॉड लाइट इंटेंसिटी को कंट्रोल करते हैं, जबकि कोन्स जो होती हैं ये कलर्स को क्या करती हैं, इंडिकेट करती हैं। अब आपने 3 मेजर कलर पढ़े हुए हैं प्राइमरी, ग्रीन, ब्लू एंड रेड, ठीक है। इसको इन शॉर्ट याद रख लीजिएगा GBR से, ठीक है, यू कैन कॉल इट गबर, ठीक हो गया। तो GBR, ग्रीन, ब्लू एंड रेड, 3 प्राइमरी कलर है, तो 3 प्राइमरी आप कह सकते हैं जो कोन्स होती है, जो हमने बात की, 3 कोन्स होती है, ग्रीन कोन होती है, ब्लू कोन होती है और हमारे पास रेड कोन होती है। नाउ अब हमारे पास याद रखिएगा कि जो कोन्स हमने कहा 3 हमारे पास है, यानी ग्रीन, ब्लू एंड रेड। अब जो ग्रीन, ब्लू, रेड है, एक्चुअल में होगा क्या कि हमारे पास स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, जो सेंस करती हैं, और वो प्रोटीन हमारे पास है ऑप्सिन्स। अब यहाँ से ना ये पॉइंट समझने वाला है, जरा इसको गौर से केयरफुली अंडरस्टैंड करिएगा। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे मिक्स क्रिएट करते हैं, तो यू डोंट हैव टू मिक्स अप दिस। याद रखना है आपने कि जो हमारे पास अब ऑप्सिन जो प्रोटीन है, जाहिर है प्रोटीन है तो इसकी जो जीन भी होगी, ठीक। आपने याद रखना है कि जो ब्लू, ठीक है, 3 मेजर कलर थे हमारे पास, ग्रीन एंड रेड। ग्रीन एंड जो रेड होते हैं, ये जो इसकी जो ऑप्सिन की जीन्स होती हैं, ऑप्सिन जीन्स, ये कहाँ होती हैं, एक्स क्रोमोसोम पे। जो ब्लू होता है, ये याद रख लीजिएगा, ये हमारे पास किस पे होगा, जो ऑटोसोम होता है ना, क्रोमोसोम, ठीक है। ब्लू ऑप्सिन जो है, इसकी जो जीन एग्जिस्ट करेगी ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे, और वो बुक में आपके आई थिंक 7 दिया हुआ है, यानी 7 नंबर जो क्रोमोसोम है ना, उस पे ऑप्शन की जीन, ब्लू ऑप्शन की जीन एग्जिस्ट करती है, ठीक। अब ये 2 अलग चीजें मैंने आपको बताई, इनको इंडिविजुअल रखना है, ये आप पॉइंट अलग रखिएगा। सेकंड पॉइंट क्या था कि 2 सिचुएशन होती हैं ह्यूमन में कलर ब्लाइंडनेस के हवाले से। कितनी सिचुएशन होंगी, 2, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस के हवाले से 2 सिचुएशन। पहली सिचुएशन है डाइक्रोमेसी और दूसरी है मोनोक्रोमेसी। इसको अंडरस्टैंड करना आप जरा। डाइक्रोमेसी, ठीक है, जो पर्सन होता है कैन परसीव 2 कलर्स। डाई मीन 2, 2 कलर देख सकता है। मोनो ओनली 1 कलर कैन परसीव। अब जो डाइक्रोमेसी है, इसको फर्दर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होती है जिसको हम कह देते हैं प्रोटानोपिया, दूसरा हमारे पास होता है जिसको हम कह देते हैं ड्यूट्रोनोपिया, और तीसरा है ट्रिटोनोपिया, ठीक हो गया। प्रोटोनोपिया याद रख लीजिएगा, इसको हम कहते हैं रेड ब्लाइंडनेस, ठीक है, रेड कलर इसमें नजर नहीं आता। प्रोटोनोपिया हमारे पास जो है, ड्यूट्रोनोपिया हमारे पास क्या होगा, जिसके अंदर ग्रीन कलर जो है वो हमारे पास नजर नहीं आता, और ट्रिटोनोपिया हमारे पास क्या है, जिसमें ब्लू नजर, एक एक कलर जो है हमारे पास नजर नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोटोनोपिक पर्सन है उसको, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूं कैन परसीव। अब रेड के अलावा वो कौन से कलर देख सकता है, ग्रीन प्लस ब्लू। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोटोनोपिया रेड नहीं देख सकता मगर ग्रीन और ब्लू देख सकता है। आपने याद रखना है, वो आपको 2 तरह से पूछ सकता है। वो पूछ सकता है प्रोटोनोपिया कैन नॉट सी विच कलर, रेड, कैन सी ग्रीन एंड ब्लू। सेम ड्यूट्रोनोपिया के लिए आ जाएगा, ग्रीन देख सकता है, सॉरी ग्रीन नहीं देख सकता मगर ब्लू और रेड देख सकता है। इस तरह ट्रिटोनोपिया जो पर्सन है वो ब्लू जो है वो हमारे पास नहीं देख सकता, जबकि रेड प्लस ग्रीन जो है, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो क्या कर सकता है, कैन परसीव।
कैन सी कर लेते हैं सारे में, ठीक है। और दूसरा लिख देता हूँ बिल्कुल, कैन नॉट सी ये वाली लाइन कर लें और कैन सी ये आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब जो है ना मोनोक्रोमेसी, मोनोक्रोमेसी असल में हम कहते हैं ट्रू कलर ब्लाइंडनेस, ट्रू कलर ब्लाइंडनेस। ट्रू कलर ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है हमारे पास कि एक्चुअल में होता ये है, इसको हम जो है वो ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी भी कह देते हैं। समझ आ गई, ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी। ब्लू कोन यानी, अब इसको मैं आपको बताता हूं दूसरी सेंस में, ठीक है, यहां पे बता देता हूं। अब मैंने क्या बताया, ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी, ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी। ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी मतलब उसको ब्लू कोन उसकी ठीक है क्योंकि वो ऑटोसोमल है। समझ आ गई, हमने पीछे पढ़ा था ब्लू कोन ऑटोसोमल है, जबकि ग्रीन और रेड ये क्या है, एक्स लिंक्ड होती हैं, यानी इसकी जो ऑप्शन जीन्स होंगी वो कहां पे होंगी, एक्स लिंक्ड होंगी। अब इसको ये दोनों कलर नजर नहीं आएंगे, सिर्फ ब्लू आएगा, इसलिए उसे कहते हैं ब्लू मोनोक्रोमेसी या ट्रू कलर ब्लाइंडनेस उसको कहा जाता है, जो अक्सर लोगों को होती है, ट्रू कलर ब्लाइंडनेस। और इसके रिजल्ट, इसके अंदर भी सेम वही पैटर्न हम फॉलो करते हैं। समझ आ गई, सेम वही कलर पैटर्न फॉलो करते हैं जो हम हीमोफीलिया का कर रहे थे। इसको हम रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस भी कह देते हैं। कलर अंदाजा कर लें, ब्लू मोनोक्रोमेसी, ट्रू कलर ब्लाइंडनेस, ये दो कलर जो है वो परसीव नहीं होंगे। अक्सर स्टूडेंट ये समझ लेते हैं कि मोनोक्रोमेसी है, डाइक्रोमेसी है, डाई में दो नजर जो है वो हमारे पास जो है वो नहीं आएंगे और मोनोक्रोमेसी में एक नजर जो है वो नहीं आएगा, ऐसा हरगिज नहीं है। आपने इसको याद इस तरह से रखना है कि डाई में दो नजर आएंगे, मोनो में एक नजर आएगा, और जो मोनो में एक नजर आता है वो हमारे पास ब्लू होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है ये जो सिचुएशन है, अब इस केस में भी सेम हम क्या करते हैं, पेडिग्री ड्रॉ कर देते हैं। ठीक हो गया, जब हम पेडिग्री ड्रॉ करते हैं, लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ कि ये एक पर्सन है, ठीक है, मैं एक सिंपल क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ कि जी इफ अ पर्सन इज कलर ब्लाइंड, ठीक है, पर्सन इज कलर ब्लाइंड एंड his wife is normal, ठीक, what would be the percentage या probability of their son having color blindness। समझ आ गई, अब ये स्टेटमेंट दी हुई है, ऑप्शन आपको दे देते हैं। मसलन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब यहाँ पे देखिए, इफ अ पर्सन इज कलर ब्लाइंड, अब एक्स लिंक्ड है तो इसका मतलब क्या है कि जो मेल है ना उसमें स्मॉल सी कैपिटल वाई होगा, यानी वाई मेल के लिए आ गया और स्मॉल सी उसके डिजीज होने के लिए आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कलर ब्लाइंडेड जो मैन है ना उसकी जो जीनोटाइप होगी वो हम लिखेंगे एक्स स्मॉल सी वाई। उसके बाद वो कहता है जी हिज वाइफ इज नॉर्मल, वाइफ उसकी उसने कह दिया नॉर्मल है, यानी कैपिटल सी होगा, ठीक है। अब उसने पूछा उसके सन में कितने परसेंट चांस है कि प्रोबेबिलिटी हो, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस की। तो हम क्या करेंगे, सिंपल कनेक्ट कर लेंगे, एक तरफ हम ले लेते हैं मदर, दूसरी तरफ हम ले लेते हैं फादर, क्रॉस करते हैं, ये आएगा एक्स कैपिटल सी स्मॉल सी, एक्स कैपिटल सी, ठीक है, स्मॉल सी, एक्स कैपिटल सी वाई, एक्स कैपिटल सी वाई। समझ आ गई, ये इसके साथ होगा फिर इसके साथ होगा। आप इस बात से अंदाजा कर सकते हैं कि जो इसके बेटे हैं कितने परसेंट, 0% चांस होगा कि हमारे पास उसके जो कह सकते हैं सन है। अच्छा, डॉटर, डॉटर हमारे पास कितने परसेंट चांस है जी, डॉटर का भी 0% चांस है कि हमारे पास वो कलर ब्लाइंडनेस हो, बट 50% चांस है कि वो क्या हो,
कैरियर हो, क्योंकि ये देखो ये दोनों क्या है, तो 25 इसका 25 इसका, तो दोनों का 50% हो गया। ठीक, ये आपने याद रखना है। इस तरह से क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे ये डायग्राम्स ऐड करता हूँ। ठीक है, और आपने इनको विजुअलाइज करना है, देखना है। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर कलर ब्लाइंडेड, और कितने लोग ऐसे हैं जो कि नॉर्मल है। ठीक है, यू हैव टू टेल मी कि जी जो हमारे पास फर्स्ट फिगर है, सेकंड फिगर है, थर्ड फिगर है, फोर्थ फिगर है, फिफ्थ में और सिक्स्थ में। ठीक है, आप में से कौन से लोग हैं जिनको 1 में जो है वो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, कोई कोई कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा हो, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में एंड 6 में। ठीक है, नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू टेल मी, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पिक्चर एंड देन टेल मी कि आपको यहाँ से जो है वो कौन सा कलर नजर जो है वो नहीं आ रहा, यानी कौन सी वर्ड जो है वो इसके अंदर, या क्या चीज जो है वो आपको नजर नहीं आ रही। कोई ऐसा पर्सन जो है जिसको यहाँ पे इनको विजुलाइज करने में कोई इशू आ रहा हो, जिसको ब्लर नजर आ रहा हो। ठीक है, he or she will compulsory, ठीक है, text me। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं एक्स लिंक डोमिनेंट। अब एक्स लिंक डोमिनेंट उल्टा हो जाएगा। ठीक, एक्स लिंक डोमिनेंट क्या हो जाएगा, उल्टा। किस तरह से, अब एक्स लिंक डोमिनेंट जो है, याद रखना है पैटर्न ऑफ जो इसमें होता है। ठीक है, ये एक्स लिंक रिसेसिव से उल्टा होता है। ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, इट इज मोर कॉमन इन फीमेल एज कंपेयर टू मेल। मेल में ये, ठीक है, कम होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। ठीक, अब इसके अंदर हमारे पास एक डिजीज है जिसको हम कहते हैं हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट। हाइपोटिमिक रिकेट्स, विटामिन डी रिकेट्स भी इसको कहते हैं हमारे पास। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो विटामिन डी, एक तो आपने सिंपल रिकेट पढ़ा है ना, सिंपल रिकेट क्या है, विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ठीक है, वो रिकेट्स है। यहाँ पे हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट है, इसका मतलब क्या है कि इसकी जो है ना मॉलिक्यूलर लेवल तक जो है वो रसाई है। इसमें पता क्या होता है कि हमारे पास जो विटामिन डी होता है ना, बॉडी के अंदर ये मौजूद होता है, मगर बॉडी के अंदर, ठीक है, आप कह सकते हैं कि जो जीन्स जो है वो इनकोड कर रही होती हैं बोन प्रोटीन्स के अंदर। ठीक है, वो क्या कर रही होती हैं, विटामिन डी को जो है वो आप कह सकते हैं ले नहीं रही होती, परसीव नहीं कर रही होती है एज अ मैसेज फंक्शन के तौर पे। समझ आ गई है, यानी आप उसके कह सकते हैं रिसेप्टर नहीं होते हैं विटामिन डी के। विटामिन होता है मगर रिसेप्टर नहीं होते हैं। ठीक है, और ये एक्स लिंक हमने कहा डोमिनेंट है। एक्स लिंक डोमिनेंट का मतलब क्या है, अब मैं यहाँ पे एक सिचुएशन लिखता हूँ, कैपिटल डी, कैपिटल डी, कैपिटल डी, इसको दूसरी तरफ लिखते हैं मिलकर। यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक्स कैपिटल डी, कैपिटल डी। एक सिचुएशन ये हो सकती है एक्स कैपिटल डी स्मॉल डी, एक्स स्मॉल डी स्मॉल डी, एक्स कैपिटल डी वाई। ठीक हो गया, और हमारे पास एक्स स्मॉल डी वाई। 5 पॉसिबिलिटीज हो सकती है जीनोटाइप्स की। अब ये सोचे जरा, ये क्या होगा, डिजीज होगा या नॉन डिजीज। अगर हम पीछे जाए ना, यहाँ पे हमने पढ़ा था ये, अब यहाँ पे ये क्या था, कैपिटल एक्स कैपिटल, ये नॉर्मल था। अब वो हमारे पास जो सिचुएशन है ना, ये वाली जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन हमारे पास है उल्टी, डोमिनेंट। इसमें एक अलील डोमिनेंट आती है तो डिजीज हो जाती है। तो एक कैपिटल डी, एक्स कैपिटल डी, ये क्या होगा, डिजीज होगा। एक्स कैपिटल डी स्मॉल डी, डिजीज, फीमेल, फीमेल, ये क्या, अब ये नॉर्मल है। समझ आ गई, इसमें अगर स्मॉल डी आएगा तो ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, फीमेल। यानी इस डिजीज के लिए रिसेसिव का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैपिटल डी वाई, डिजीज्ड मेल, ये आ गया हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल, यस नॉर्मल मेल। ठीक हो गया। अब इसको हम क्रॉस के थ्रू करते हैं, जरा आपको पता चल जाएगा। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं कि इफ अ पर्सन is having
hypophosphatemic ricket and his wife is a carrier. अच्छा, यहाँ पे अब क्या कैरियर हो सकती है? नो, कैरियर नहीं हो सकती, ये डिजीज होगी। ठीक है, कैरियर डिजीज इसको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर वो एक्स कैपिटल डी स्मॉल डी भी होता है तो वो डिजीज होती ही है। तो हम कहते हैं कि जी ये है, फर्ज करें जी, लेट्स सपोज व्हाट would be the chance in percentage that their daughter will have diseased। ठीक, अब पर्सन क्या है? पर्सन क्या है? इज हैविंग हाइपोफोसिस, पर्सन में डिजीज है, इसका मतलब है ये कैपिटल डी वाई है। मदर क्या है? कैपिटल डी स्मॉल डी है। क्रॉस कर लेते हैं। ठीक, ये आएगा कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल डी वाई। क्रॉस करेंगे तो ये आएगा कैपिटल डी, इसको इसके साथ करेंगे कैपिटल डी स्मॉल डी, उसके बाद इसको इसके साथ करेंगे कैपिटल डी वाई, इसको इसके साथ करेंगे स्मॉल डी वाई। अब डिजीज कौन कौन है जी? ये भी डिजीज है जो फीमेल है, ये भी डिजीज है जो फीमेल है, ये भी डिजीज है जो मेल है, और ओनली दैट पर्सन, एक जो मेल है वो हमारे पास क्या है? नॉर्मल है। तो अब डिजीज पूछा गया है तो डिजीज कितने परसेंट होना चाहिए? ठीक है, डिजीज कितने परसेंट होना चाहिए? देखो 25% ये हो गया 25। अब यहाँ पे इसको कैरियर नहीं हम कहेंगे, ये डिजीज होगा। तो उसने पूछा डॉक्टर्स, तो डॉटर जो है वो कितने 5% कितने परसेंट होगी? 25 प्लस 25, हमारे पास 50% ऑफ द चांस कि उसकी जो बेटी होगी यानी उसकी डॉटर होगी वो क्या होगी? डिजीज होगी। इसी तरह नॉर्मल की अगर हम बात करेंगे तो नॉर्मल हमारे पास जो है, याद रख लीजिएगा वो किस तरह से आ जाएगा, वो अब आपको पता है कि हमारे पास ओनली वन मेल यानी उसका एक सन एक बेटा जो है वो हमारे पास क्या है, यानी 25% क्या होगा? नॉर्मल सन एंड 25% डिजीज यानी हाइपोफॉस्फेटेमिक सन। अब ये क्वेश्चन जो है वो इस तरह से आते हैं और उसमें एक ही परसेंटेज आपको वो पूछी होती है, तो यू हैव टू क्विक, ठीक है, यू हैव टू क्विक द आंसर्स। ये आपको तभी आएंगे जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये याद रख लें। इफ यू डोंट हैव एनी प्रैक्टिस, ठीक है, आप लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह के 100% ऑफ द चांस एंट्री टेस्ट में एमसीक्यू जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मैं इसकी पेडिग्री भी जो है वो देख लेता हूँ, जो बुक में उन्होंने दी हुई है उसको हम देख लेते हैं। लेट्स गो देयर। ये देखिए जरा, अब इसमें क्या है, ये फीमेल है जो नॉर्मल है, यहाँ पे उसका हस्बैंड जो है वो क्या डिजीज है, उसके आगे बेटा है वो नॉर्मल है। अब देखो फादर डिजीज था बट बेटा नॉर्मल, मगर बेटी उसकी क्या हो गई? डिजीज हो गई। अब वो ऐसे नॉर्मल पर्सन से शादी करती है, उस सूरत में क्या है कि उसका जो एक बेटी है वो हमारे पास क्या नॉर्मल है, एक बेटी है डिजीज है, एक बेटा डिजीज है, और हमारे पास जो है वो क्या है, एक बेटा नॉर्मल है। तो ये 25%। अच्छा, यहाँ पे ना मैं तो आपको पूछ रहा हूँ सन या डॉटर के हवाले से, समझ आई ना? मैं यहाँ पे सन या वो आपको पूछ सकता है चिल्ड्रंस। अब चिल्ड्रंस में कितने परसेंट, वो कहते हैं कि कितने परसेंट चिल्ड्रन में डिजीज होगी। अब देखो जरा, ये तीनों डिजीज है तो 75% आएगा। ये भी जरा माइंड में बिठा लेना, यानी चिल्ड्रन के रेफरेंस से भी पूछ सकता है, डॉटर के रेफरेंस से भी पूछ सकता है, सन के रेफरेंस से भी पूछ सकता है। तीनों रेफरेंसेस जो है आपके माइंड में ये क्लियर होने चाहिए, ये आपने याद रख लेना है। ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वाई लिंक्ड है। अब वाई लिंक्ड आपको पता है हमारे पास ये होते ही इसके अंदर है, स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया मेल भी होते हैं। ठीक है, और उसमें अगर हम बात करेंगे तो यहाँ फर्ज करें ये एक डिजीज पर्सन है जिसके अंदर ये SRY जीन है वो भी इफेक्टेड है। तो अब ये देखो यहाँ पे मेल में आ रही है, मेल में आ रही है, फिर मेल में आ रही है, यहाँ पे मेल में आ रही है। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड अगर आपका MCQ पूछ लेते हैं तो वो भी आपने जो याद रखना है हमारे पास। अच्छा, उसके बाद लास्ट चीज हमारे पास आ रही है जो कि इस आप कह सकते हैं चैप्टर की है,
इसके बाद हमारे पास म्यूटेशन भी एक जो है वो टॉपिक रह जाएगा। सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स, ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, इसको हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। सेक्स लिमिटेड जो हमारे पास कह सकते हैं ट्रेड्स हैं, ये क्या होते हैं, और सेक्स इन्फ्लुएंस दो फर्दर कैटेगरीज हैं। सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स को हम डिफाइन करेंगे तो हम कहते हैं कि सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स आर जनरली ऑटोसोमल, एमसीक्यू, ठीक, which means they are not found on the XY chromosome। obviously सी बात है, ऑटोसोमल होगा तो XY का। The sex limited traits are expressed on only one gender, या मेल में होंगे या फीमेल में होंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो बियर्ड है, अब बियर्ड से रिलेटेड जो ट्रेट है ये मेल में आप कह सकते हैं मोर, आप कह सकते हैं होते हैं, यानी लिमिटेड होते हैं एज कंपेयर टू फीमेल। इसी तरह अगर हम फीमेल में बात करेंगे तो मिल्क प्रोडक्शन यानी लैक्टेशन जो है, लैक्टेशन जो है वो क्या होता है, फीमेल में है बट मेल में नहीं है, तो ये क्या हो गया, सेक्स लिमिटेड हो गया, ठीक। उसके बाद है सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स। सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, इनको डिफाइन कर लेते हैं पहले। और ऑल्सो ऑटोसोमल, मीनिंग दैट देयर जीन्स आर नॉट कैरिड ऑन द सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। ये एक चीज जो है वो याद रखनी है हमारे पास। अच्छा, अब इसमें एक और पॉइंट जो है, ठीक है, वो हमारे पास आ जाता है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है कि आर एक्सप्रेस्ड इन बोथ सेक्सेस बट मोर फ्रीक्वेंट इन वन देन इन द अदर सेक्स। एक सेक्स में जो है वो ज्यादा कॉमन होगा और दूसरे के अंदर जो है वो हमारे पास क्या होगा, पहले वाला था लिमिटेड, वो लिमिट है एक जेंडर तक, यहाँ पे क्या है, कॉमन है एक के अंदर और दूसरे के अंदर हमारे पास क्या है, आप कह सकते हैं लेस कॉमन। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये ऐसा क्यों होता है इसके अंदर, ठीक है, तो इसमें आंसर आ जाता है इंटरफेरेंस ऑफ अदर सिस्टम्स, और वो हमारे पास क्या है, हार्मोनल डिफरेंस, ठीक हो गया। हार्मोनल डिफरेंस हमारे पास जो है ये होगा, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि जो आप कह लें कि जो डिजीज है वो एक पर्सन तक जो क्या होती है, रिस्ट्रिक्ट होती है, ठीक है। इसी तरह पैटर्न ऑफ बाल्डनेस जो है ह्यूमन में अगर हम बात करेंगे तो मेल में क्या होगा, कॉमन होगा, फीमेल में आप कह सकते हैं लेस कॉमन होगा, ठीक। ये एक चीज है वो याद रखनी है क्योंकि ये ऑटोसोमल ट्रेट में आ जाता है। तो अब एक हेटेरोजाइगोट जो मेल इज बाल्ड बट हेटेरोजाइगोट फीमेल जो है वो हमारे पास बाल्ड नहीं होगा। मसलन हेटेरोजाइगोट में कहता हूँ कैपिटल बी स्मॉल बी है, अब ये मेल है तो ये बाल्ड होगा। अगर कैपिटल बी ये होगा तो ये नॉर्मल होगी, ये बाल्ड नहीं होगी। समझ आ गई इस बात की। अब फीमेल जो है ये उसी सूरत में ही बाल्ड हो सकती है जब वो होमोजाइगस होगी, ठीक है। और होमोजाइगस भी रिसेसिव यानी स्मॉल बी होगी तो ये बाल्ड होगा। अदरवाइज हमारे पास जो है वो हमारे पास फीमेल जो है वो कैपिटल बी स्मॉल बी या कैपिटल बी हो जाएगा तो वो डिजीज, सॉरी डिजीज कह रहा हूँ, बाल्ड जो है वो हमारे पास आप कह सकते हैं नहीं होगी, ठीक। अच्छा, इसके बाद म्यूटेशंस हैं, ठीक है। म्यूटेशन आपको पता है कि डीएनए में चेंज को हम कहते हैं, और ये जो चैप्टर 23 क्रोमोसोम डीएनए है वहां से मैंने इसको उठाया है, ये वाली पिक्चर को। इसके अंदर टाइप्स दी हुई है डिफरेंट म्यूटेशन की, आपको पता चल जाएगा इससे, ठीक है। कि अब देखो नो म्यूटेशन ये नॉर्मल एबीसी एक सीक्वेंस है। आगे में पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन क्या हुआ है कि इस जगह पे बेस सब्स्टिट्यूशन हो गई। बेस सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ जरा, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं। बेस सब्स्टिट्यूशन क्या है, आपको पता है कि हमने ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पढ़ा है। आपको पता है कि हमारे पास जो मैसेंजर आरएनए होता है उसके अंदर ए यू जी सी जी सी जी सी जी, ठीक है, इस तरह से सो ऑन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर जो है वो ये सीक्वेंस जो है वो रीड किया जाता है। और जो राइबोसोम होते हैं वो 3-3 को लेकर जो है वो क्या करते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, यानी उनको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें एक चीज याद रखनी है कि 3-3 को लेते हैं तो बेस सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि इसे हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन यानी एक बेस क्या होगी, सब्स्टिट्यूट होगी किसी दूसरे के साथ। मैं कहता हूँ पहला एयूजी था जिसने बनाना था मैथ्यूनिन, ठीक हो गया। सीजीसी बनाना था लेट्स सपोज आर्जिनिन, ठीक है। अब क्या हुआ कि एयूजी तो बन गया मगर सीजी की जगह पे हमारे पास जो लग गया ए, लेट्स सपोज सीएसी हो गया। अब सीएसी हमारे पास जो है अब ये किसी और अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा, ऐसे ही है ना।
जब CAC एक और अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा तो क्या होगा, ये अमीनो एसिड ठीक लगेगा, ये एक अमीनो एसिड खराब लगेगा यानी म्यूटेटेड लगेगा, उसके बाद बाकी सारे ठीक लगे, बट एक अमीनो एसिड के म्यूटेट करने की वजह से प्रोटीन, याद रख लीजिएगा, डैमेज आप कह सकते हैं प्रॉपरली फंक्शनेबल नहीं होती है। ये आपको याद होगा हमने चैप्टर 2 में प्रोटीन्स की जब पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन, उसके अंदर हमने पढ़ा था हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन में आप अंदाजा करें, सिर्फ ग्लूटामिक एसिड वेलिन में कन्वर्ट हुआ था, सिर्फ एक अमीनो एसिड वेलिन में कन्वर्ट हुआ था बीटा चेन्स के ऊपर, तो सिकल सेल एनीमिया डिजीज हो गई थी। इसका मतलब क्या है, एक एक न्यूक्लियोटाइड भी बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं जरूरी है, इसे हम कहते हैं सेफ बेस सब्स्टिट्यूशन। अब इंसर्शन भी होती है, इंसर्शन का मतलब क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया। अब फर्ज करो मैं कहता हूँ कि जी इस जगह पे न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया, मैं कहता हूँ जी यू ऐड हो गया। अब जब यू ऐड होगा, अब सीक्वेंस कैसे पढ़ा जाएगा, AUG, उसके बाद UCA, उसके बाद ये आगे चला जाएगा CGC, ठीक है, फिर ये इस तरह। तो अब ये पूरा का पूरा जो है ना वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसे हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट, यानी पूरा का पूरा हमारे पास जो है वो फ्रेम शिफ्ट हो गया, पूरी की पूरी जीन जो है वो क्या हो गई है, म्यूटेट कर गई। अच्छा डिलीशन हो जाए, मसलन यहाँ से मैं कहता हूँ कि ये C डिलीट हो जाए, C डिलीट हो जाएगा, अब U नहीं होगा, C डिलीट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, AUG, ठीक हो गया। अब C डिलीट हो गया तो यहाँ पे था GCG, GCG पहले क्या था CGC, अब उसके बाद अगला क्या पढ़ा जाएगा, CG आगे समथिंग। तो इस तरह से अगेन फिर फ्रेमशिप हो जाता है। तो ये एक्चुअल में जो आपको लिखा हुआ है बता रहे हैं, बेस सब्स्टिट्यूशन में एक एडिशन होती है, ये म्यूटेशन। इंसर्शन कोई न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया, डिलीशन कोई न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो गया, चेंजेस इन जीन पोजीशन हो सकता है ABC था तो जीन की पोजीशन चेंज होगी, ACV हो गया, ठीक है, या क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट है, क्रोमोसोम जो है वो रीअरेंज हो गए, उस सूरत में भी पॉसिबिलिटी है। इसको मैं एक और एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, आपको मोर क्लियर हो जाएगा। ये देखिए जरा, अब हमारे पास एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, पहली स्टेटमेंट है जो कि ओरिजिनल है, ठीक है, द ग्रे कैट रैन डाउन द हॉल, समझ आ गई। अब ये हमें एक अंडरस्टैंडिंग दे रही है स्टेटमेंट, ठीक है। अब मिससेंस हुआ, म्यूटेशन हुई, लाइक मैं कहता हूँ जी सब्स्टिट्यूशन होगी, H की जगह पे B लग गया, द ग्रे कैट रैन डाउन द बॉल, समझ आ गई। अब ये क्या हो गया, टोटली उस सिनेरियो, उस पूरी की पूरी जो आप कह सकते हैं स्टेटमेंट है, उसका आप कह सकते हैं मतलब ही चेंज हो जाता है। इसी तरह इंसर्शन होती है, मैं कहता हूँ यहाँ पे ग्रीन इंसर्ट, अब क्या है, द ग्रे ग्रीन कैट रैन डाउन द हॉल, अब अगेन क्या होगी, ठीक है, चेंजेस। अच्छा आगे देखते हैं, डिलीशन हुई है, द ग्रे डैश रैन डाउन द, अब उसमें कैट हो गई है, डिलीट हो गई है, अगेन स्टेटमेंट की जो है हमारे पास वो हमारे पास क्या होगी, चेंज, डुप्लीकेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो अब उस सूरत में क्या होगा, द ग्रे कैट कैट रैन डाउन द वॉल हॉल, तो अब इस सूरत में क्या हो गया हमारे पास कि ये चेंजेस जो है वो, यानी पूरी की पूरी जो स्टेटमेंट है उसका जो मीनिंग है वो हमारे पास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। समझ आ गई इस बात की। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट आवर जेनेटिक्स, ठीक हो गया। मैं इसको स्टार्ट में लेके जाता हूँ, ठीक है, और इसको सिंपली एक दफा रिवाइज कर देते हैं हम लोग कि इस चैप्टर के अंदर जो हमने पढ़ा था, ठीक है, और उस चैप्टर में हमारे पास जो है, एक तो सिलेबस को हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो दिस वाज द सिलेबस, बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स हमने पढ़ लिया, जीन लोकस, रील, जीन पूल, ये सारी टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़ ली। उसके बाद जीन लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन, ये हमने सारी पढ़ ली। कॉन्टिन्यूस वेरिएशन ये हमने पढ़ लिए। यूनिट्स के टेस्ट फ्रॉम मोनोहाइब्रिड ये हमने पढ़ लिया। जीन लिंकेज यानी सेक्स लिंकेज जो है, ठीक है, ये हमने जो है वो जीन लिंकेज भी टॉपिक पढ़ लिया, और सेक्स लिंकेज ह्यूमन हीमोफिलिया, कलर ब्लाइंडनेस के रेफरेंस भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो अब इसमें यहाँ पे उन्होंने सेक्स लिंकेज लिखा हुआ है, तो एक्स, ये उन्होंने एक्स लिंक रिसेसिव किया हुई है, एक्स लिंक डोमिनेंट के हवाले से नहीं बताया हुआ, और सेक्स लिमिटेड और जो है ना वो सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट के बारे में भी नहीं बताया हुआ, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे इसलिए बता दिया फॉर द सेफ साइड, ताकि अगर इसमें क्वेश्चन आ जाता तो हमें याद रहे, ठीक है। हमने ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, उसके बाद लॉस पढ़े मोनोहाइब्रिड डाई हाइब्रिड के रेफरेंस से, फिर हमने डोमिनेंस रिलेशंस पढ़े, मल्टीपल एलील्स के हवाले से हमने एवीओ ब्लड सिस्टम की एग्जांपल पढ़ी, हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन को पढ़ा, ठीक है, इस तरह से। देन हमने जो है वो एपिस्टेसिस को पढ़ा, कॉन्टिन्यूसली वेरिंग ट्रेट्स को देखा, उसके बाद जीन लिंकेज को पढ़ा, क्रॉसिंग ओवर देखी हमने, सेक्स लिंकेज, सेक्स एक्स लिंकेज, एक्स लिंक रिसेसिव, उसके बाद जेनेटिक ऑफ कलर ब्लाइंडनेस हमने देखा, ये मैंने टेस्ट आपके जिम्मे किया। उसके बाद एक्स लिंक डोमिनेंट है, उसके बाद वाई लिंक है, और उसके बाद सेक्स लिंक ट्रेट इन्फ्लुएंस के बाद म्यूटेशन जो हमारे पास आ जाता है।